जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट की। कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट हम किसके लिए परफॉर्म करते हैं, क्यों परफॉर्म करते हैं और इसका एपरेटस कैसा होता है, क्या इसके सिग्निफिकेंस है। इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट या फिर कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट। ये टेस्ट हम लोग कंक्रीट के लिए कराते हैं। किसके लिए कराते हैं? कंक्रीट के लिए। और क्यों? कंक्रीट की वर्केबिलिटी को पता लगाने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी टेस्ट ऑफ कंक्रीट कि कितने टाइप के टेस्ट होते हैं कंक्रीट के, और उनके बारे में हम डिटेल में देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ रहे थे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। ठीक है, ये कंक्रीट की वर्केबिलिटी पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, देख पाएंगे आप कि आपके सामने एक एपरेटस नजर आ रहा होगा। ये जो एपरेटस है इसके अंदर हमारी तीन चीजें होती है। ठीक है, क्या होता है? एक अपर ऊपर होता है, एक बोल सकते हैं फ्रस्टम शेप का हमारा ये होता है। अपर ऊपर जो रहता है फ्रस्टम टाइप का होता है। डेट इज जो कौन रहता है, कौन को हम ऊपर से भी काट देंगे और तो ये फ्रस्टम शेप जैसा ले लेगा। बकेट देखी होगी आपने, तो बकेट शेप का ये होता है। जब इसका मैं आपको फिजिकल डायग्राम बताऊंगा तब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके सामने डायग्राम आ गया होगा, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, आई होप देख लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं कि ये इसमें होता है क्या। एक अपर ऊपर होता है, एक लोअर ऊपर होता है, एक सिलेंडर होता है और नीचे इसका बेस लगा रहता है। ठीक है, अब जो ये अपर हुपर, लोअर हुपर और सिलेंडर है, इनके बीच में कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। और फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, साथ में ये जो फ्रस्टम शेप है इसका भी कुछ अपर डायमीटर होगा, लोअर डायमीटर होगा। इसका भी कुछ अपर डायमीटर होगा, कुछ लोअर डायमीटर होगा। ये इसके जो होते हैं डायमीटर वगैरह सब स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन उनकी हमको यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप जब लैब में टेस्ट करते हैं तो वहां पर आसानी से आपको ये अपरेटस मिल जाता है। और कभी एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है कि बताइए इसका क्या डायमीटर होगा। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि जो हमारा एपरेटस है उसके अंदर तीन चीजें हमको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? अपर हुपर, लोअर हुपर एंड सिलेंडर। ठीक है, ये जो बेस होती है, बेस यहाँ पर हमारी एक प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर हम लोग इस सिलेंडर को रखते हैं। ठीक है, ये सिलेंडर दोनों साइड से क्या होता है? ओपन होता है। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से ये एपरेटस यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि हम आखिर में कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट हम लोग वर्केबिलिटी को पता लगाने के लिए कर रहे थे। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि आपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वर्केबिलिटी के लिए तो बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, जैसे स्लमकॉन टेस्ट आपने करवाया था। तो हम कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट क्यों करते हैं? तो देखो, जिसके लिए हमारा स्लमकॉन टेस्ट नहीं लगता है, जहां पर स्लमकॉन टेस्ट फेल हो जाता है, मींस ऐसे कंक्रीट जिसकी वर्केबिलिटी बहुत कम होती है। क्या? ऐसा कंक्रीट जिसकी वर्केबिलिटी बहुत कम होती है, उसके लिए हम कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कॉम्पेक्शन फैक्टर, ये CF जो है क्या है? कॉम्पेक्शन फैक्टर ये क्या होता है? रेशो होता है मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। जो पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होता है वो अपॉन मास ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या? कॉम्पेक्शन फैक्टर। और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। जो कॉम्पेक्शन फैक्टर है हमारा 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही ये कॉम्पेक्शन फैक्टर जो रेशो है हमारा, कॉम्पेक्शन फैक्टर किसका? पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का और फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का। इसका जो रेशो है ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। देखो, जब आपने कोई कंक्रीट लिया, जब आप उसको पूरा तरह से कॉम्पैक्ट नहीं करोगे तो उसके अंदर कुछ वॉइड्स प्रेजेंट होंगे, होंगे नहीं होंगे? जैसे कि हम बात करते हैं, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर आपने फ्रेश कंक्रीट प्रिपेयर किया और भर दिया, इसको बिना कुछ टेम्परिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया आपने, तो इसके अंदर बहुत सारे एयर वॉइड्स रह जाएंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, जब इसको, तो इस वेट को हमने बोल दिया क्या? M1। सपोज इसके अंदर जितना मास भर दिया आपने बिना कॉम्पैक्ट किए, जो कि पार्शियली कॉम्पैक्टेड है, उसको हमने बोल दिया M1। अब क्या किया आपने? सिलेंडर को उठाया और इसको यहाँ से फिर से इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर डाला और यहाँ पर एक जो वॉल लगा रहता है उस वॉल को छोड़ा, इस सिलेंडर को यहाँ पर रख दिया। तो अब क्या होगा? जब ये कंक्रीट यहाँ से गिरेगा,
तो कंक्रीट यहाँ से गिरेगा तो इसके बीच में जो एयर वॉइड्स थे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और फिर से ये जाके इसमें भर जाएगा। तो इस बार क्या होगा, इस बार इस सिलेंडर के अंदर थोड़ा और ज्यादा मास आएगा। ऐसे ही इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमें फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ध्यान देना कि जब आपने फर्स्ट टाइम पर क्या, फर्स्ट टाइम पर यहाँ से फ्रेश कंक्रीट डाला था, ठीक है, तो इसके अंदर कम मास था। लेकिन फाइनली आप जब इसको बार बार इस प्रोसेस को करा रहे थे कि उस सिलेंडर को उठा के कंक्रीट को यहाँ से डाल देते थे, तो यहाँ पर जो होगा इस सिलेंडर के अंदर ज्यादा मास मिलेगा कंक्रीट का। ठीक है, तो पहले कम था, अब अब क्या है, ज्यादा है। तो ऊपर वाला जो पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का मास था वो क्या था, हमारा कम था, जिसको मैं अगर बात करता हूँ M1 बोल देता हूँ, और फुली कॉम्पैक्टेड का M2 बोल देता हूँ। और मैं जानता हूँ यहाँ से एक चीज कि मेरा क्या M2 है, ये क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, M1 से। तो मेरा कॉम्पेक्शन फैक्टर जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, वो करेगा 0 और 1 के बीच में लाई। ठीक है, ध्यान देना कि जो कॉम्पेक्शन फैक्टर है हमारा, ठीक है, क्या कॉम्पेक्शन फैक्टर मिनिमम 0.65 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि मिनिमम कॉम्पेक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है। ऑलराइट, तो आई होप चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो वर्केबिलिटी नेचर जो है उसके हिसाब से क्या कॉम्पेक्शन फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगर वर्केबिलिटी किसी कंक्रीट की बहुत कम है, वेरी लो है, एक्सट्रीमली लो है, और कंसिस्टेंसी नेचर उसका कैसा है, मॉइस्ट अर्थ जैसा है। ठीक है, स्लंप वैल्यू उसकी क्या होगी, उसकी स्लंप वैल्यू 0 होगी, क्योंकि स्लंप वैल्यू क्या होती है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। और तो एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट के लिए कॉम्पेक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.65 टू 7 होती है। ठीक है, और इस कंक्रीट का यूज हम कहाँ पर करते हैं, प्रीकास्ट मेंबर, पहले से ही जिन मेंबर्स को हम बना के रखते हैं वहां पर इसका यूज करते हैं। आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, वेरी लो वर्केबिलिटी, जिसकी वर्क जो कंक्रीट है उसकी वर्केबिलिटी अगर काफी कम है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी नेचर जो होता है उस कंक्रीट का वेरी ड्राई होता है, ड्राई जैसा होता है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर स्लम्प की वैल्यू होती है 0.25, 0.25 होती है, और कॉम्पेक्शन फैक्टर की वैल्यू 7.7 टू 0.8 होती है, और इसका यूज हम रोड कंस्ट्रक्शन में करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि वेरियस टाइप की जो एग्जाम्स होती है, एसएससी जेई हो गया, गेट हो गया, आईएएस हो गया, उनमें इससे क्वेश्चन आता है। वो क्या करेगा, आपको कॉम्पेक्शन फैक्टर की वैल्यू बता देगा कि इतना कॉम्पेक्शन फैक्टर है, बताओ ये कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है, अगर कोई कंक्रीट लो वर्केबल है, उस पर हम आसानी से वर्क नहीं कर सकते, और तो उसका कंसिस्टेंसी नेचर कैसा है, ड्राई है। कंसिस्टेंसी नेचर ड्राई है, ज्यादा ड्राई भी नहीं है लेकिन नॉर्मल ड्राई है, और स्लंप वैल्यूज की 25 से 50 तक है, और साथ में कॉम्पेक्शन फैक्टर की जो वैल्यू है 0.8 से 0.95 है। तो इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, मास कंक्रीट में। ठीक है, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर मास कंक्रीटिंग हम करते हैं, वहां पर इसका यूज होता है, किसका, जिसकी स्लंप वैल्यू 25 से 50 और कॉम्पेक्शन फैक्टर वे की वैल्यू 0.8 टू 0.95 होती है। ठीक है, फिर ऐसा कंक्रीट जिसकी वर्केबिलिटी क्या होती है, मीडियम होती है, मीन्स उसके अंदर मीडियम वर्केबल होता है, उसका नेचर होता है किसका, कंसिस्टेंसी नेचर प्लास्टिक जैसा, प्लास्टिक बिहेवियर वो शो करता है, और स्लंप की वैल्यू 50 से 100 तक होती है। ठीक है, और कंसिस्ट जो कॉम्पेक्शन फैक्टर है वो होता है 0.85 टू 0.95। जनरली इसका यूज हम करते हैं, जो मीडियम वर्केबल होता है कंक्रीट का, इसका यूज हम करते हैं जनरल आरसीसी वर्क में। ठीक है, नेक्स्ट जो है, हाईली वर्केबल कंक्रीट अगर हमारा अवेलेबल है, कैसा, हाईली वर्केबल कंक्रीट अगर हमारा है, तो इसका जो कंसिस्टेंसी नेचर रहेगा वो तो होता है सेमी फ्लूइड, फ्लूइड मीन्स सेमी फ्लूइड जैसा होता है। ठीक है, स्लम्प की वैल्यू 100 से 175 तक आ जाती है। बहुत ज्यादा स्लम्प की वैल्यू मतलब पूरा का पूरा ही क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, और कंपेक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.95 टू 1 तक होती है। ठीक है, और ये जहां पर यूज करते हैं हम, वेयर हेवी कंस्ट्रक्शन वर्क जहां पर होता है वहां पर हाईली वर्केबल इसका यूज करते हैं, ताकि हमें उस
स्ट्रक्चर को बनाने में कोई डिफिकल्टी फेस ना करने को मिले। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। तो आज हम लोगों ने क्या बात करी? हम लोगों ने बात करी सबसे पहले कि कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट क्या होता है, कौन-सा एपरेटस है, ऑपरेटस के अंदर कौन-कौन से पार्ट्स है। फिर हमने बात करी कि कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट हम किसके लिए परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ हम कंक्रीट के लिए परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? कंक्रीट की वर्केबिलिटी को पता लगाने के लिए। और कौन-सा कंक्रीट जिसकी स्लम्प वैल्यू बहुत कम होती है या बहुत ही कम वर्केबल कंक्रीट जो होता है, लेस वर्केबल कंक्रीट जिसकी वर्केबिलिटी बहुत कम होती है, उसके लिए हम कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? फिर हम लोगों ने बात करी कि कॉम्पेक्शन फैक्टर की रेंज कितनी होनी चाहिए, 0 से 1 तक होती है और मिनिमम 0.65 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। फिर हम लोगों ने बात करी वेरियस टाइप की कि अगर इसका कॉम्पेक्शन फैक्टर इतना है तो वो कहाँ पर यूज़ होगा। ये हम लोगों ने इस वीडियो में बात करी। नेक्स्ट टेस्ट हम लोग करने वाले हैं कंक्रीट का, जो है हमारा वीबी टेस्ट। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए लिंक में जाइए और देख लीजिए। थैंक यू।